गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड तो बहुत ही सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक रहे हैं और भारत से ही बिलोंग करते थे। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और बहुत सारे इन्होंने अपने स्टोरीज़ और कहानियाँ वगैरह लिखी हैं, कथाएँ लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं और एकेडमी अवार्ड्स भी मिले इनको। साहित्य अकेडमी अवार्ड 92 में मिला था, पद्मश्री 99 में मिला है। तो बहुत ही रेनाउंड लेखक रहे हैं रस्किन बॉन्ड। तो पाठ पर आ जाते हैं कि द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। यहाँ टोटो का क्या मतलब है? टोटो नाम है एक पेट का, एक छोटे से बंदर का, जिसको पेट के रूप में लेखक के दादाजी अपने प्राइवेट ज़ू के लिए लेकर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट के रूप में कोई बंदर पालता है? बहुत सारे लोग जब पेट पालते हैं तो उसमें बिल्लियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, है ना, खरगोश होते हैं, कछुआ होता है, ये सब होते हैं। और दादाजी को पसंद आया एक छोटा सा मंकी जो उनके प्राइवेट ज़ू के लिए उनको लगा कि सूट करेगा। तो उन्होंने एक तांगा ड्राइवर के पास, उसकी अच्छी हालत नहीं थी, तो वो देखकर उसके ऊपर तरस खाया और उसको ख़रीद लिया। चलिए पढ़ते हैं कि एडवेंचर्स क्या थे टोटो के, मतलब टोटो की क्या शैतानियाँ बदमाशियाँ रहीं जो इस पाठ में हमको पढ़ने, जानने, समझने को मिलेंगी। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ये काफ़ी पुरानी कहानी है, इसलिए इसमें 5 रुपये में ही एक बंदर ख़रीदा गया है। तो दादाजी जो हैं उन्होंने एक तांगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले से 5 रुपये में एक बंदर जिसका नाम टोटो था उसको ख़रीद लिया। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड he would add the little fellow to his private zoo। और जब दादाजी ने टोटो को देखा तो वो तांगा ड्राइवर के पास था और तांगा ड्राइवर ने क्या कर रखा था, उसको फीडिंग ट्रो मतलब एक छोटी सी नांद होती है जिसमें वो खाना खाता है, उसके साथ उसको बांध रखा था ताकि वो कहीं इधर उधर ना जाए, कोई शैतानी ना करे। और जो बंदर था छोटा सा, वो ऐसा था कि लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, वो ऐसा लगता था कि वो उसका स्थान नहीं है, वो सही स्थान पे नहीं है अपने, बहुत ही उसकी स्थिति ख़राब लग रही थी ग्रैंडफादर को। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस छोटे से जीव को अपने प्राइवेट ज़ू में ला के रखेंगे। प्राइवेट ज़ू था उनका, निजी चिड़ियाघर था उनके घर पे, उसमें कई सारे और भी जानवर थे, तो उसी में रखने का उन्होंने निर्णय लिया टोटो को भी। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, और टोटो एक दिखने में बहुत ही सुंदर बंदर भी था, छोटा सा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। और उसकी आंखें कैसी थीं? चमकदार आंखें थीं, चमकती रहती थीं, उनमें से शैतानी भी झलकती थी कि शैतानियाँ भरी आंखें हैं इसकी। डीप सेट आईब्रोज, और उसके ऊपर आईब्रोज वगैरह भी थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर ए पर्ली वाइट, उसके दांत कैसे थे? मोतियों की तरह सफ़ेद। पर्ली वाइट, पर्ल का मतलब होता है मोती और वाइट माने सफ़ेद, तो मोतियों की तरह सफ़ेद उसके दांत थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और उसकी जो स्माइल थी, जो मोतियों जैसे उसके दांत थे, वो अक्सर जो है उसको लोग देखने में जो है घबराते भी थे, और ख़ास तौर से उसको आंग्ल भारतीय जो स्त्रियां होती थीं, जो वयोवृद्ध, एल्डरली मतलब थोड़ा सा एजेड, थोड़ा सा बूढ़ी स्त्रियां होती थीं, वो उसको देखकर ज़रूर उनको वो दांत उसको डरा देते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो दिखने में एकदम ऐसे लगते थे जैसे बहुत सालों से धूप में रखे गए हों और एकदम सूख से गए हों, ऐसे ही उसके हाथ थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, और इसके बावजूद उसकी जो उंगलियां थीं वो बहुत ही चपल और वैसी उंगलियां थी जिसमें स्फूर्ति भरी हुई हो, और बहुत ही विकेड, विकेड मतलब शैतानी से भरी हुई, ऐसी उसकी उंगलियां लगती थीं। एंड हिज टेल while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks। और उसकी जो पूंछ थी, जो उसके सुंदरता में, उसके जो अपीयरेंस है उसमें और इजाफा करती थी और उसको
बढ़ाती थी उसकी सुंदरता को, क्योंकि ग्रैंडफादर मानते थे कि जो पूँछ होती है वो किसी की भी सुंदरता बढ़ा देती है, क्योंकि उनके पास तो कई सारे जानवर थे। तो उनका सोचना था कि पूँछ जो है हर किसी की सुंदरता को बढ़ा देती है। तो इसकी जो पूँछ थी वो भी इसकी सुंदरता बढ़ाती थी। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और इसकी पूँछ खास थी क्योंकि वो उसके एक तीसरे हाथ का भी काम करती थी, है ना। तीसरा हाथ, बंदर को आपने अक्सर देखा होगा पेड़ों पर पूँछ के द्वारा भी वो लटक जाते हैं, तो वो किसी तीसरे हाथ का भी काम करती थी। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वो क्या करता था, उस अपनी पूँछ से वो किसी भी डाल पर लटक सकता था, और वो कोई भी डिश, खाने की जो चीज़ है, डेलिकेसी माने खाने की कोई व्यंजन, भोजन, पसंदीदा जो उसका व्यंजन था, अगर उस तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो वो क्या करता था, अपनी दुम से उसको, उसकी पहुंच पा लेता था और उसको अपने पास खींच लेता था। तो इस प्रकार का वो छोटा सा बंदर था, दुम के सहारे बहुत कुछ करता था और बहुत दिमाग लगाता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। लेकिन जो ग्रैंड मदर थी, दादी जो थी लेखक की, वो हमेशा नाराज़ हो जाया करती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई भी नई चिड़िया या कोई जानवर को घर पर लेकर आते थे अपने प्राइवेट ज़ू के लिए। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज़ प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड। तो दादाजी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि टोटो को जो है तब तक हम सीक्रेट रखेंगे, छुपा के रखेंगे घर में, जब तक कि दादी किसी अच्छे मूड में ना हो, तभी उनको बताएंगे कि हाँ भाई एक बंदर भी घर में और आया है। तो टोटो को छुपा के रखने का प्लान किया गया। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो ग्रैंडफादर मतलब दादाजी और मैं, मतलब लेखक कह रहा है अपने लिए कि मैंने और दादाजी ने उसको एक छोटी सी अलमारी में, मेरे जो बेडरूम वॉल में थी, मेरे कमरे में दीवार में बनी हुई थी, उस अलमारी में छुपाकर उसको रखा गया। लिटिल क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी, छोटी अलमारी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट, टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। और जहाँ पर उसको एक दीवार से, एक खूंटी से मजबूती से बांधा गया था। हमको ऐसा लगता था कि हमने तो उसको मजबूती से बांधा ही है, हम ऐसा सोचते थे कि हमने उसको मजबूती से बांधा हुआ है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. और कुछ घंटों बाद क्या हुआ, जब मैं और दादाजी वापस आए टोटो को रिलीज़ करने, मतलब खोलने के लिए, कि अब सारा दिन तो बंधा नहीं रहेगा तो थोड़ी देर उसको खोल दिया जाए। तो जब हमने वहाँ पर आए और हमने देखा कि वहाँ जो दीवारों पर ऑर्नामेंटल पेपर, आपने सुना होगा दीवारों पर कुछ लोग वॉलपेपर लगा देते हैं जिस पे कई प्रकार के डिज़ाइन बने होते हैं, वो वॉलपेपर लगाकर दीवारों को सुरक्षा देते हैं। तो वो वॉलपेपर जो है वो भी फटा हुआ था, और दीवारों से जो ईंटें हैं और जो प्लास्टर है वो उखड़ चुका था, और वो झांक रहे थे। दीवारों के प्लास्टर के अंदर से ईंटें भी झांक रही थी और कहीं कहीं पर प्लास्टर भी। उसने वॉलपेपर जो है वो सब फाड़ के तहस नहस कर दिया था। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. और जो पैग है, पैग का मतलब खूंटी, जो जिसमें हमने बांधा हुआ था उस छोटे बंदर को, उस टोटो को, वो भी दीवार से उखड़ी हुई थी। और मेरा जो स्कूल ब्लेज़र वहाँ टंगा हुआ था, लेखक कह रहा है अपने लिए कि मेरा जो स्कूल का ब्लेज़र है, ब्लेज़र समझते हैं, स्कूल का कोट जो वहाँ टंगा हुआ था, वो भी कैसा था, वॉज इन श्रेड्स, वो भी अब उसके चिथड़े उड़ चुके थे, वो भी अब टुकड़ों में बटा हुआ था। एकदम बंदर ने सबका सत्यानाश कर दिया था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और मैं अब ये सोच रहा था, ये आश्चर्य कर रहा था कि दादी माँ क्या कहेगी। दादी माँ तो ऐसी नाराज़ थी कि कोई भी नया जानवर उठा के ले आते हैं, और ये ऐसा जानवर था जिसने तो कुछ ही घंटों में नुकसान कर दिया। तो अब मैं यही सोच रहा था कि दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज़ परफॉर्मेंस। लेकिन जो दादाजी थे उनको कोई चिंता नहीं थी, वो तो टोटो की इस परफॉर्मेंस को, इस उसके क्रियाकलाप को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। क्यों प्रसन्न थे? ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने उसकी शरारतों से ये
अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्लेवर है, वो चतुर है, बुद्धिमान है, अपना दिमाग का प्रयोग करता है. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और वो कहते हैं कि अगर कुछ और समय इसको दिया जाता, तो दादाजी कह रहे हैं कि कुछ और समय अगर दिया जाता तो जो ब्लेज़र के इसने चिथड़े उड़ाए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं चिथड़ों को ये आपस में बांध कर एक रोप बना लेता, एक रस्सी बना लेता और विंडो से कूद कर भाग चुका होता. तो ये ऐसा बंदर था जो अपना दिमाग लगाता था, जिसकी शरारतों पर दादाजी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी शरारतों में उनकी उस बंदर की चालाकी उनको दिखी. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. और उसकी जो प्रेजेंस थी, जो उसकी मौजूदगी थी, वो अभी भी घर में सीक्रेट ही बनी हुई थी, किसी को कुछ नहीं पता चलने पाया था. अब टोटो को लेकिन ट्रांसफ़र कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया एक बड़े से पिंजड़े में. कहाँ पर? वही ग्रैंडफादर के ज़ू में, जो उनका प्राइवेट ज़ू था, उसी में एक बड़े से पिंजड़े में, जो सर्वेंट क्वार्टर में वो ज़ू था बनाया था उन्होंने, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था. और वहाँ पर जितने भी अन्य जानवर थे, जो पेट्स थे, वो सोशिएबली टुगेदर, मतलब बहुत ही आपस में सामाजिक रूप से मेलजोल करके रहते थे. किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करते थे. आपस में एक दूसरे को जानते समझते थे और वैसे ही प्यार से रहते थे. कौन कौन थे जानवर उनके पास? ए टॉर्टॉइस, एक कछुआ था. ए पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा था. ए टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी भी थी उनकी. एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए उनके पास एक बकरा भी था. गोट, बकरी या बकरा कुछ भी हो सकता है ना. बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन वो जो बंदर था, वो तो बड़ा शरारती था टोटो. वो क्या करता था? वो रात में अपने इन साथियों को सोने भी नहीं देता था. इतनी शरारती पना दिखाता था वो, इतना शरारत करता था कि अपने इन कंपेनियंस को रात में सोने भी नहीं देता था, तंग करता था. सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे to collect his pension in सहारनपुर, decided to take him along. तो जो दादाजी थे, उन्होंने उनको अगले दिन जो है देहरादून छोड़ के जाना था. दादाजी का घर कहाँ है? देहरादून में है. तो उनको अगले दिन देहरादून से जाना था सहारनपुर. तो उन्होंने क्या किया? ये डिसाइड किया कि वो जब अगले दिन सहारनपुर जाएंगे तो टोटो को भी साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वो नहीं तो बाकी जो जानवर हैं, बाकी जो पेट्स हैं, उनका जीना जो है दूभर कर देगा. तो उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था और उन्होंने निर्णय लिया कि वो टोटो को साथ में लेकर जाएंगे. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. और दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया, सहारनपुर में नहीं जा पाया, लेखक कहते हैं. लेकिन उन्होंने वापस आकर अपनी उस यात्रा के बारे में मुझे सब कुछ बताया. A big black canvas kit bag was provided for Toto. अब टोटो को कैसे ले जाएंगे? खुला तो लेके नहीं जा सकते. तो एक बड़ा सा कपड़े का बैग तैयार किया गया टोटो को ले जाने के लिए. This with some straw at the bottom became his new abode. और उस बैग के नीचे तल में कुछ नीचे जो है घास फूस डाली गई. स्ट्रॉ मतलब वही तिनके और घास फूस वगैरह कुछ डाली गई ताकि वो आराम से इसमें बैठ सके, और यही उसका कुछ समय के लिए नया घर बन गया. When the bag was closed, there was no escape. और जब बैग बंद हो जाता था तो कोई भी वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता था, उससे भागना आसान नहीं था. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और टोटो जो है उसका लॉक खोलने के लिए अपना हाथ भी वहाँ पर नहीं डाल सकता था, बाहर निकाल नहीं सकता था, और कैनवस भी जो था, उसका जो कपड़ा था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको काट भी नहीं सकता था. तो मजबूत बैग उसके लिए बनाया गया था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. लेकिन वो उससे बाहर निकलने की कोशिश तो करता ही था कि कैसे बाहर निकला जाए. तो उसका जो इफ़ेक्ट होता था, उसकी जो कोशिशें होती थी बाहर निकलने की, उसका यही असर होता था कि वो जो बैग है वो जब ज़मीन पर जो है लुढ़कने लगता था, या कभी कभी वो बैग हवा में
उछलने कूदने लगता था अपने आप ही, क्योंकि उसके अंदर बंदर कूद रहा है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जब ऐसा होता था तो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जितने भी भीड़ थी, वहाँ के जितने लोग थे, उनके लिए सब एक प्रदर्शनी हो जाती थी। वो उत्सुक हो जाते थे जानने के लिए कि बैग कैसे उछल रहा है, क्या है इसके अंदर, है ना। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या हुआ? अब जो है, जब सहारनपुर आया तब तक तो टोटो जो है वो बैग में ही रहा, लेकिन दादाजी जो है जब वहाँ पर रेलवे के गेट पर पहुँचे, देखिए यहाँ पर एक गेट लिखा हुआ है रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल मतलब ऐसा गेट होता है जो घूमता है, जब आप निकलेंगे तो घूम जाएगा, फिर आप निकलेंगे, दूसरा व्यक्ति निकलेंगे तो वो फिर घूम जाएगा, है ना। आपने ऐसे डोर देखे होंगे जहाँ पर एक पाइप लगा होता है, आप उसको घुमा के फिर आराम से निकलते हैं, एक एक करके व्यक्ति उस गेट में से निकलता है। तो ऐसे गेट में से जब दादाजी जो निकल रहे थे तो वहाँ पर उनको टिकट अपना दिखाना था और टिकट कलेक्टर को। तो जब टिकट कलेक्टर को निकाला, उन्होंने टिकट दिखाने के लिए बैग खोला, तो अचानक से जो है वो टोटो बाहर निकल आया। उसने अपना सर बाहर निकाल लिया, तब तक तो वो बैग में ही था। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड। और वो जो बेचारा आदमी था वो हक्का बक्का रह गया उसको देख के, मतलब आदमी माने जो टिकट कलेक्टर है वो हक्का बक्का रह गया उसको देख के। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसने दादाजी से चिढ़ते हुए उसने कहा, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके साथ तो एक कुत्ता है, आप कुत्ते को लेकर यात्रा कर रहे हैं। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके अनुसार, मतलब जो भी नियम है रेलवे के उसके अनुसार इसका भी टिकट लेना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. और दादाजी जो हैं उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाला और ये साबित करने के लिए व्यर्थ मेहनत करी कि टोटो कोई कुत्ता नहीं है, वो तो बंदर है। और कुत्ता होता तो उसका टिकट लिया जाता, लेकिन वो तो कुत्ता नहीं है, वो तो बंदर है। और ना ही वो चौपाया है, चौपाया मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, ऐसे जानवर की श्रेणी में वो आता ही नहीं है। लेकिन ये जितना भी उनका समझाना था टिकट कलेक्टर को, वो सब बेकार हो गया, सब व्यर्थ में चला गया, क्योंकि टिकट कलेक्टर माना ही नहीं। टोटो वॉज क्वालिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और टोटो को टिकट कलेक्टर ने कुत्ते की श्रेणी में डाल दिया और 3 रुपये दादाजी को उसके किराए के रूप में चुकाने पड़े। अरे बहुत पुराने समय की बात है, तो 3 रुपये उस समय अच्छी खासी रकम होती थी। खैर फिर भी इतना तो दादाजी के पास था ही, तो उन्होंने फिर भी उसका किराया चुकाया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉर्टोइज एंड सेड। और अब क्या किया, अब जो है दादाजी ने अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने बंदर को ज़बरदस्ती कुत्ता बना के टिकट का पैसा कलेक्ट कर लिया, तो अब दादाजी ने थोड़ा सा खिसियाहट में थोड़ा सा और उसको भी खिजाने के लिए टिकट कलेक्टर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब से अपना पालतू कछुआ भी निकाल लिया और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। कि आप क्योंकि हर जानवर के लिए किराया वसूल करते हैं, सारे जानवरों का किराया वसूल करते हैं, तो इस मेरे कछुए के लिए आपको कितना किराया देना पड़ेगा मुझे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड सो क्लोजली एट द टॉर्टोइस, और टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइस को बड़े ध्यान से देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और अपनी उंगली से उसको थोड़ा सा दबाया, थोड़ा सा छू के भी देखा। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और दादाजी के ऊपर प्रसन्नता भरी एक निगाह डाली एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। कोई चार्ज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कुत्ता है ही नहीं। मतलब बंदर जो था उसका चार्ज लेने के लिए टिकट कलेक्टर ने उसको कुत्ता साबित कर दिया, लेकिन दादाजी जो थे उन्होंने उसको और खिजाने के लिए व्यंग के रूप में कहा कि कछुआ भी तो है, इसका भी पैसा ले लो। तो उसने बोला, जी नहीं, कछुआ तो कुत्ता नहीं है। चलिए आज यहाँ पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।